दरबारी कवि कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय के रवि कृति। हाँ। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कितने अवस्था में हुआ था? 35 वर्ष। सिद्धार्थ किसका नाम था? महात्मा बुद्ध का नाम था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। हाँ, उनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। किसके पुत्र थे? चच के पुत्र थे। चच। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुई थी। हाँ। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन का दरबारी कवि थे। द्वितीय सिकंदर अपने को कौन कहता था? द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि रहते थे? 45 कवि रहते थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली के पास स्थापित किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा जो चांदी जमा करा का तांबा का सिक्का चलवाया था, उसी को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? हाँ, उसके चाचा दौलत खां लोधी, आलम खां एवं राणा सांगा ने 3 लोग आमंत्रित किया था। हाँ, दौलत खां लोधी, आलम खां एवं राणा सांगा ने। हाँ। निकोलो कांटी जो इटली का रहने वाला था, भारत में किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के काल में निकोली कांटी आया था। देवराय प्रथम। हाँ, देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रजाक आया था। पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बंकी ने कराया था। अरे चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था। हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। 39 में 40 में कौन सा युद्ध हुआ था? यही दोनों लड़ा था, हुमायूं और शेरशाह। बिलग्राम का युद्ध। न्याय के जंजीर के नाम से किसको जाना जाता है? न्याय के जंजीर के मुगल शासक जहांगीर। हाँ, जहांगीर अपने महल के चारों ओर एक जंजीर रखा था, जिसको भी जितना भी प्रजा थे, अगर किसी को भी कोई कष्ट हुआ जाके वो जंजीर बजा दे रहा था। वो रातों में जाग के जहांगीर आ जा रहा था, तुमको क्या कष्ट है, और उसका सुनता था। हाँ, इसलिए न्याय के जंजीर जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर था। मुगल वंश का कौन सा शासक था जिनका 2 बार राजाभिषेक हुआ था? औरंगजेब था। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। दारा शिकोह किसका भाई था? औरंगजेब का भाई था। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। हाँ, द्वितीय। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। 1792 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। जयपुर शहर को आमेर का शासक कौन था जिसने बसाया था? जय सिंह। जयपुर शहर को जय सिंह ने बसाया था। भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। कब भारत में आया था? 1498 में। और दूसरी बार भारत में कब आया था? 1502 में। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत में आया था। भारत में सबसे बाद में कौन आया था? कौन व्यापारी आया था? स्वीडिश। हाँ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1664 में। 1664 में। हाँ। द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी बंगाल में? द्वैध शासन की नींव लॉर्ड क्लाइव ने। और द्वैध शासन को खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 के अधिनियम के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कब विभाजन हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में रास बिहारी घोष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? हाँ, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन के चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन 1773 ईस्वी में चाय पार्टी की घटना घटी थी। नेपोलियन किस देश का रहने वाला था? हाँ, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चीनी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चीन में क्रांति का हाँ डॉक्टर सन्यास सेन ने। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य हम लोग का पृथ्वी से। कौन सा दो ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत चक्र करता है? शुक्र और अरुण। इधर से दूसरा और पीछे से दूसरा। हाँ, पहले आएगा बुध, दूसरा का नंबर पर शुक्र। हाँ, उसके बाद देखिए बुध, ध्यान से सुनिए अब हम बताते हैं। सूर्य के बाद बुध, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? हाँ, अल अजीजिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। व्यापार का संतुलन किस पर निर्भर होता है? किसके अंतर से? व्यापार का संतुलन हम लोग का देश का आयात और निर्यात में अंतर से होता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। उस समय पंचवर्षीय योजना नहीं, अवकाश लगा था। अवकाश योजना के काल में हुआ था। भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के देन है। बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है।
एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? हाँ, लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्न 20 पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा कहेगा तो 25। संसद का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद का वेतन का संसद करता है। संसद खुद अपना ही से उन लोग का कितना वेतन चाहिए खुद लोग अपना निर्णय करता है वेतन का। वेतन का किस अनुसूची में है?